फायर जंप ये गिरेंगे ना उसमें रुई लगा के ready stay no stay very good. चल पीछे 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 एक छोटा कदम एक दो पीछे 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 फिर पीछे शाबाश। उपयोग में नहीं आ रहा होता, पुराना हो गया हो, हो गया हो, या कहीं पर stay stay यहाँ पर 7वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में डॉग स्क्वाड बनाया गया है। यहाँ पर प्रदेश के डॉग को प्रशिक्षण देकर के जिलों में तैनात किया जाता है। इसका उद्देश्य है नक्सल क्षेत्रों में बम वगैरह आईडी वगैरह उसको रिकवर करना, उनकी पता तलाश करना, और जो सामान्य ज़िले हैं जहाँ पर चोरी डकैती लूट हत्या की घटनाएं होती हैं वहाँ पर इसको उस तरह से उपयोग कर रहे हैं। और नारकोटिक विंग में जितने भी मादक द्रव्य हैं उसको पतासाजी के लिए उनको पकड़ने के लिए उनका इस्तेमाल हो रहा है। निश्चित रूप से ट्रेनर उनके साथ जाएंगे। ये ट्रेनर को उनके विलिंग के आधार पर यहाँ पर पोस्टिंग दी गई है, डीजी साहब के आदेश से ही तैनात किए गए हैं। और सभी डॉग को ट्रेनिंग के पश्चात कम से कम यहाँ 6 महीना उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और जितने लोग यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको उच्च प्रशिक्षण के लिए हम लोग बाहर भी भेजते हैं, जो और भी प्रशिक्षण संस्थान है डॉग के वहाँ पर भेजा जाता है। और ये पूरी तरह से प्रशिक्षित करने के पश्चात इन डॉग को जहाँ पर डिमांड है ज़िले में प्रदेश में वहाँ इनको तैनात किया जाएगा। उनकी रुचि के अनुसार डॉग को तैयार करेंगे कि कौन सा क्षेत्र में वो ज़्यादा सक्रिय है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रैकर है, कोई स्नाइपर है, कोई नारकोटिक है, उनके रुचि के हिसाब से उनको हम लोग ट्रेन करते हैं। यहाँ पर उनको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। जो कुत्ते का रुझान होता है उसका किस दिशा में ज़्यादा वो सक्रिय है, ज़्यादा वो कहाँ पर इंटरेस्ट ले रहा है, उसके हिसाब से उनको हम ट्रेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्नाइपर है तो वो उसकी रुचि जो ज़्यादा चंचल होता है, और जो ट्रैकर है तो उस जो शांत रहता है, उस तरह के उनके स्वभाव के हिसाब से उनको ट्रेन करते हैं। अभी तो हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और लोकल स्तर पे ही इनकी ब्रीडिंग डीजी सर के आदेश से की जा रही है। और लोकल स्तर पे तैयार जो हो रहे हैं डॉग्स वो स्थानीय वातावरण के हिसाब से कम लागत में अच्छे नस्ल के यहाँ पे और अच्छे डॉग तैयार हो रहे हैं। और पिछले 1 साल का और हम पिछले अभी जो रिजल्ट देख रहे हैं उसमें इनकी भूमिका बहुत अच्छी रही है और काफ़ी अच्छा काम इनके द्वारा किया गया है। समय समय पर इनका फीडबैक जिलों से हमको पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मिलते रहता है, जिसको हम लोग पीएच को भेजते हैं। जब ट्रेनिंग वगैरह होता है या अपना पुलिस ड्यूटी मीट वगैरह होता है तो वहाँ पर मांग के हिसाब से इनके डिस्प्ले के लिए हम लोग बाहर भेजते हैं। अदरवाइज़ हम लोग तो अभी ज़िले में ही इनकी पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि बाहर से जो है पहले ख़रीद करके लाते थे और उनको यहाँ प्रशिक्षित करके या प्रशिक्षित डॉग को लाते थे, जो काफ़ी कास्टली होता था।
अब जो है यहाँ लोकल स्तर पे तैयार करके लोकल में ही हम प्रदेश भर में ही इनको सप्लाई कर रहे हैं। अभी हमारे पास 84 डॉग्स हैं। दूसरी वैरायटी के भी हैं, लेकिन अभी जो यहाँ पे पप्स पैदा हुए हैं उसमें जर्मन बेल्जियम शेपर्ड ही हमारे पास अभी उपलब्ध हैं। बाकी जो डॉग्स हैं कुछ एक आध गिफ्ट में भी हमको मिला है, एल्सेशियन वगैरह, और कुछ जो डॉग हैं जो काफ़ी एजेड हो गए हैं उनको भी हम लोग उनको यहाँ पर रखे हुए हैं, एक आध है ऐसा। और बाकी जो डॉग हैं दूसरे बेल्जियम शेपर्ड या जर्मन शेपर्ड या दूसरे तरह के एल्सेशियन वगैरह हैं, ज़िले में ऑलरेडी अभी कार्यरत हैं। इनको अभी हम डाइट में जो है 750 ml दूध दे रहे हैं और 400 ग्राम राइस दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, और वही करीब 400 ग्राम इनको उबला हुआ मटन दे रहे हैं जिसमें नमक और हल्दी वगैरह रहता है। और समय समय पर जैसे गर्मियों में डॉक्टर के एडवाइस पर इनको टॉनिक वगैरह दी जाती है। और उसी तरह से जो है ग्रीनरी जैसे हरी वेज है, सब्जी भाजी वगैरह है या कोई सब्जी वगैरह एडवाइस करते हैं तो वो उनको हम देते हैं।